नमस्ते, गुड आफ्टरनून, ओम शांति। सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है प्रयोगशाला में। और जैसे-जैसे ये ज्ञान की चर्चाएँ आगे बढ़ रही हैं, ये रूह-रिहान आगे बढ़ रहा है, हमें हर सप्ताह कुछ न कुछ नया सीखने को मिल रहा है। हमने पिछले सप्ताह क्या देखा, क्या समझा कि इस कलयुग में घनघोर अंधकार छाया हुआ है। और अंधकार यानी कि अज्ञान का अंधेरा है। और इस अज्ञान के अंधेरे में जो इनविजिबल प्रिंस है, यानी जो अदृश्य राजकुमार है, जो सोल है, वो भ्रमित हो गया है। और वो इतना ज्यादा भ्रमित है यहाँ पर कि यहाँ बंधन पे बंधन बनाया जा रहा है। और इतना ज्यादा बंधनों में है और उसको पता भी नहीं है कि वो बंधनों में है। क्यों? क्योंकि वो जैसे कि एक तरह से बेहोशी की हालत में है, यानी जागृत अवस्था में नहीं है। और क्योंकि वो जागृत अवस्था में नहीं है, तो रावण का शासन चल रहा है। तो अब क्या करना होगा? इन बंधनों को काटने के लिए सबसे पहले इस इनविजिबल प्रिंस को जागृत होना है। तो पिछले सप्ताह हमने देखा कि कैसे इस इनविजिबल प्रिंस को जागना होगा। उसके लिए 4 स्टेप्स बताए मेडिटेशन के। और जब वो जागेगा तभी वो बंधन भी काट पाएगा। क्योंकि बेहोशी की हालत में किसी को भी ये पता नहीं होता कि उसके जीवन में क्या घटित हो रहा है। इसलिए उसे जागना होगा अपने बंधनों को काटने के लिए। तो जो पहला स्टेप हमने देखा, वो साधारण रीति से हम सोल को देखते हैं। साधारण रीति से हम सोल को देखते हैं, इनविजिबल प्रिंस को देखते हैं, जो मुसाफिर है, इस दुनिया में आया है, उसका एग्जिट है और उसका घर यहाँ से परे है। वो टूरिस्ट है, गेस्ट है। स्टेप 2 हमने देखा, ये इनविजिबल प्रिंस जागृत हो जाता है, यानी दृष्टिकोण इस अदृश्य यात्री का है। और वो देखता है कि वो यहाँ पर एक टूरिस्ट की तरह आया है। उसका यहाँ से एक निकास है, एग्जिट है। और क्योंकि उसका निकास है, वो यहाँ कहीं भी फंसना नहीं चाहता। ना वो फंसना चाहता है, ना यहाँ लगाव लगाना चाहता है। और वो टूरिस्ट होने के नाते यहाँ पर हर चीज देखकर उसको एक मनोरंजन सा अनुभव होता है। हर चीज को अप्रिशिएट करता है, हर चीज की सराहना करता है, हूबहू जैसे टूरिस्ट करते हैं। यहाँ का रंग, यहाँ का पानी, यहाँ की हवा, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के लोग, यहाँ के अलग अलग कल्चर्स, हर चीज की वो सराहना करता है। ये था स्टेप 2। और स्टेप 3, उसको समझ में आता है कि उसकी दुनिया और इस दुनिया में बिल्कुल अंतर है, यानी कि दोनों अलग हैं। और दोनों में कोई भी फेर बदल नहीं हो सकता। फेर बदल यानी कि अदला बदली या फिर एक्सचेंज नहीं हो सकता। जैसे कि हम जब कोई सपना देखते हैं, तो हम सपने से कोई भी चीज उठाकर नहीं ला सकते हैं। ऐसे ही इस दुनिया और उस दुनिया में कोई भी एक्सचेंज नहीं हो सकता। इस दुनिया में चाहे गोल्ड हो, चाहे ग्लिटर हो, चाहे प्लैटिनम डायमंड हो, फिर भी वो कहानी की सच्चाई है और वो उसकी असली सच्चाई है। कहानी की सच्चाई की फिर भी वैल्यू कम है, उसकी वैल्यू नहीं होती है। और स्टेप 4, इनविजिबल प्रिंस अपने घर आ जाता है। बहुत खुश है पॉइंट के रूप में, बहुत खुश है उस समय से परे की दुनिया में, बहुत खुश है वो भगवान के साथ, बहुत खुश है बिना किसी कॉस्ट्यूम के अशरीरी अवस्था में। और वो वहां पर मग्न हो जाता है। तो हमें ये 4 स्टेप धारण करके इनविजिबल प्रिंस को जरूर जागृत करना है। और जैसे कि ईश्वरीय महावाक्य कहते हैं, पुरुषार्थ से क्या नहीं हो सकता। तो हम सब ये धारण करके उसको जागृत करके अपने सारे बंधनों को कट कर सकते हैं। तो ये श्रृंखला हम आगे बढ़ाते हैं
और सीधे चलते हैं अब कैम्ब्रिज। और ब्रदर प्रशांत, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। देखते हैं आज की क्लास कौन-सी है। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। या बहुत अच्छी तरह से हमने सार सुना हमारे पिछले सेशन का डिस्कशन के आधार पर। अब थोड़े मिनट हम अटेंशन देकर अनुभव करेंगे। और इस बारी हमारा फर्स्ट स्टेप हम हमारी बुद्धि, कौन सी बुद्धि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चेक करने का। यदि हम पारस बुद्धि का प्रयोग करें तो ये स्थूल दुनिया बहुत छोटी, जैसे हम स्टोरी कहते हैं, नाटक कहते हैं, इसका अर्थ है बहुत छोटी है, मूल्य से भी छोटी और साइज से भी छोटी। और जब हम ये स्थूल दुनिया छोटी इस रीति से देखते हैं ना, 1 मिनट भी देखा वैसा, तो अहंकार भी छोटा हो जाता है और रावण भी छोटा हो जाता है। जब हम इस दुनिया का, स्थूल दुनिया की कोई भी चीज बड़ी रूप से देखते हैं, मूल्यवान इस रूप से देखते हैं, ब्यूटीफुल, इंपॉर्टेंट महत्व देते हैं, जास्ती महत्व देते हैं, तो रावण भी बढ़ जाता है। इसलिए नॉट वर्थ द पेनी, ये एक्सप्रेशन अच्छा है यहाँ। पारस बुद्धि को सचमुच वैसा लगता है, क्योंकि नाटक है ना, स्टोरी है। स्टोरी में जो कुछ होते हैं, जो कुछ चीजें, उनका मोल नहीं होता। तो ये एक तरफ एक कहानी देखते हैं हम, प्रशांत बात कर रहा है, ये भी कहानी में हो रहा है, स्टोरी में हो रहा है, कथनी है वहां। तो कथनी के बाहर जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि ये है साइलेंस की दुनिया। कथनी का आवाज नहीं है, नो नॉइज ऑफ द स्टोरी। शांति की दुनिया। इस दुनिया में एक तरफ शांति की दुनिया, यह है सच्ची दुनिया, वैल्यूएबल, महत्वपूर्ण दुनिया, क्योंकि ये स्टोरी नहीं है। और हम ये दुनिया आकाश के रूप में देखते हैं। लाल रंग का आवाज, लाल रंग का आकाश।
दुनिया है साइलेंस की दुनिया। इस दुनिया में आदि नहीं है और अंत नहीं है, अनादि। अविनाशी, इटर्नल, टाइमलेस। इस दुनिया में हमारा सच्चा परिवार होता है। जैसे इस आकाश में हम ये चैतन्य सितारे देखते हैं, सभी अविनाशी, सभी आनंद स्वरूप। उनको, वो भी अविनाशी होने के कारण इच्छा नहीं होती, इसकी जरूरत ही नहीं। इच्छा मात्रम अविद्या और दुख मात्रम अविद्या, सभी सदा हमेशा के लिए। यदि इच्छा नहीं है और दुख नहीं है, इसलिए आनंद स्वरूप सभी, शांति स्वरूप, संतुष्ट स्वरूप। चाइल्ड लाइक एंड गॉड लाइक। उनका जो निजी संस्कार वो सुरक्षितता के आधार पर होते हैं, इसीलिए भोलेपन का संस्कार, इनोसेंट, चाइल्ड लाइक, क्योंकि सुरक्षित है, केयरफ्री है। अविनाशी है। कुछ भी हानि हो नहीं सकती किसी भी कारण। स्टोरी जो है वो हार्मलेस, वो हानि नहीं ला सकते किसी को। ये जो वातावरण है, पारस वातावरण, एनवायरमेंट, ये आत्मा को मदद करता है। आत्मा होश में आती है, नहीं तो आत्मा तो बेहोश हो गई है। तो ये वातावरण, पारस एनवायरमेंट जरूरी है आत्मा को होश में लाने के लिए। और जब आत्मा होश में आती है, उसको ये नेचुरल लगता है। ज्योति बिंदु रूप एक नैसर्गिक और नॉर्मल अविनाशी रूप, ये भी नेचुरल लगता है। जो स्थूल दुनिया है ये एक नाटक है, और छोटा सा नाटक ये भी नेचुरल लगता है। इंडिपेंडेंस, नाटक से स्वतंत्र, ये भी नेचुरल लगता है। नाटक बहुत कुछ हो रहा है नाटक में,
लेकिन ये फरिश्ता आत्मा बिल्कुल अलग, उसका देश अलग, उसकी दुनिया अलग, परिवार अलग। नाटक में कोई रिश्तेदार नहीं है और नाटक अलग, शरीर भी जो है पार्ट भी है, वो नाटक का पार्ट है। नाटक में घोड़ा, हाथी, ऊंट, ये नाटक चल रहे हैं, वो अलग है, और फरिश्ता आत्मा, उसकी दुनिया अलग है। ये दुनिया है बाप और परिवार की। परमपिता, परमात्मा और परिवार सभी निराकारी। बाप भी निराकारी, परिवार भी निराकारी, स्वयं निराकारी और दुनिया भी निराकारी। लेकिन जो पारस बुद्धि वाला होता है, उसको एक नेचुरल लगता है, नॉर्मल। स्थूल दुनिया ये जाड़ी जैसे लगते हैं, वो नेचुरल नहीं लगते। नाटक के हिसाब से ठीक है, जाड़ी है और अल्पकाल की है, जैसे इमेजेस आती है जाती है। थैंक यू। तो आज हमारा डिस्कशन होगा पुनर्जन्म, इसके आधार पर, इस विषय के आधार पर डिस्कशन। कि इसके पहले किसी को कुछ कहना है, पूछना है, any thoughts or anything you want to add? ब्रदर प्रशांत, इस वक्त तो कोई सवाल नहीं है, या फिर आने वाले होंगे, लेकिन उसके पहले हम एक अनाउंसमेंट कर देना चाहते हैं कि जो जो कैमरे में आ सकते हैं वो जरूर आए, तो ताकि एक बहुत वंडरफुल क्लास जैसा एनवायरनमेंट बने। और ये भी कहना चाहेंगे कि अगले हफ्ते हमारा संजीवनी रिट्रीट रहेगा, तो अगले हफ्ते प्रयोगशाला नहीं रहेगी, उसके बाद के हफ्ते ये हम फिर से रिज्यूम करेंगे। तो ये अनाउंसमेंट आप नोट कर लीजिएगा। जी ब्रदर प्रशांत, आप शुरू कर सकते हैं। आई थिंक कुछ एक दो सवाल आया है। क्या sure. हम अभी पढ़ सकते? जी, मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन ये पूछ रहे हैं पुराने ड्रामा का क्या मतलब है। अभी आपने जो बताया, जो मे बी जो जिन्होंने लिखा है वो थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है हाउ अबाउट पास्ट ड्रामा। आई डोंट नो। जो कुछ हुआ है वो पास्ट है, इस अर्थ से शायद होगा। तो ड्रामा यानी ड्रामा, पास्ट और प्रेजेंट नाटक है ना। जो कुछ हुआ पास्ट वो भी नाटक, जो हो रहा है वो भी नाटक। जी, उन्होंने स्पष्ट करके बताया कि पास्ट को किस तरह से लेना है, लेकिन उसका भी जवाब आपने अभी दिया है। जो बीत गया है वो भी ड्रामा था, तो इसलिए फुल स्टॉप करके हमें आगे बढ़ना है। आप Yeah. आई होप उनको स्पष्ट हो गया होगा। फिर भी वो कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। मे बी ब्रदर प्रशांत, आप शुरू कर सकते हैं और फिर बीच में हम। Sure. जी। So हम सभी को जब हम आत्मा की बात करते हैं, निराकारी मुसाफिर, इनविजिबल मुसाफिर, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो वो है
यहाँ मेहमान एक बार आ सकता है, जाता है, दूसरी बार आ सकता है। तो ये तो हमें स्पष्ट है, और इसी के कारण पुनर्जन्म भी, ये जो प्रिंसिपल है पुनर्जन्म का, ये भी स्पष्ट है। लेकिन वैज्ञानिक रीति से हम ये देखना चाहते हैं आज, तो जब साइंस, साइंटिस्ट स्टडी दिस, पुनर्जन्म के बारे में, तो क्या देखते हैं? इस सब्जेक्ट पर, रीइंकार्नेशन, एक प्रोफेसर, वर्जीनिया स्टेट इन अमेरिका, उसका नाम है इयन स्टीवनसन। ये 1960 में, 1960, 61, 62, उस टाइम वो साइकाइट्रिस्ट था उस हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटी। और एक माँ ने 4 साल का बच्चे को लाया, और बच्चा पिछले जन्म के बारे में बोल रहा था। तो उसने स्टडी किया, जितना हो सके तो इंफॉर्मेशन लाया। तो बच्चा एड्रेस भी बताता था, पिछले जन्म का एड्रेस, बहुत बातें, भाई का नाम, फादर का नाम, जो कुछ हुआ था, सीक्रेट्स, घर की सीक्रेट्स भी बता रहा था। तो इस आधार पर इयन स्टीवनसन वो उस एड्रेस पर जाकर पहचान की, फाउंड आउट मोर इंफॉर्मेशन, मेट द पीपल, और उसको जो इस परिवार में एक आदमी ने शरीर छोड़ा था, ये भी पता पड़ा। तो उसने ये भी स्टडी की, उसका पोस्टमार्टम भी स्टडी किया, और उसको ये स्पष्ट हुआ कि जो बच्चा बोल रहा था, उसमें से 40 से जास्ती फैक्ट्स, 40 बातें बता रहा था, वो मैच, जो सच्ची उस जीवन में हो रहा था, उस आधार पर मैच हो रहे थे 40 बातें। 40 facts matched with the life of that person who died. तो उसने ये पब्लिश किया साइकाइट्री जर्नल ऑफ अमेरिका, और उसको बाकी डॉक्टर्स वो भी इंटरेस्ट होने लगे, और उसको प्रोत्साहन दिया और रिसर्च करने के लिए। उसको जास्ती ग्रांट दिया, स्पॉन्सर किया उसको जास्ती रिसर्च करने के लिए। तो उसने अलग अलग देश में पैरासाइकोलॉजिस्ट अपॉइंट किए स्टडी करने के लिए। भारत में सतवंत पाश्चर्य बेंगलोर में रहते हैं, वो इयन स्टीवन के साथ रिसर्च कर रहे थे उस टाइम। तो उनके कोऑपरेशन, सहयोग से उसने बहुत 5 खंड, ऑल 5 कॉन्टिनेंट्स, बहुत पुनर्जन्म के बारे में संशोधन किया, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव रिसर्च है, ट्रैवल करके उनको मिलना और फॉलो करना एवरी 6 मंथ्स, फिर से जाकर देखना और क्या बातें बोल रहे हैं, एक्यूरेटली बाय साइंस मेथोडोलॉजी वो स्टडी करना। और उसके टाइम से इयन स्टीवन उसने ही शरीर छोड़ा 15 साल पहले, लेकिन उसके बाद भी वो स्टडी चल रही है वहाँ। उन्होंने वहाँ एक डिपार्टमेंट किया है ये स्टडी करने के लिए, उसको कहते हैं डिवीजन फॉर पर्सनालिटी स्टडीज, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में पुनर्जन्म के बारे में रिसर्च करते हैं along with other
पैरानॉर्मल केसेस, और उनके पास 2 साल पहले 24,000 केसेस थे, अभी जास्ती हो गए होंगे। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये जो 9/11 जो प्रॉब्लम हुआ था ना, वहां से एक बच्चा अभी जन्मा हुआ है अमेरिका में, वो बात कर रहा है, स्पष्ट बात कर रहा है कि मेरा जन्म में वो था 106 फ्लोर पर था, या उस बिल्डिंग में था, और उस बिल्डिंग से he fell down, he jumped out, fell down। उसको सब कुछ पता है बच्चों, और बता रहा है भी। तो 24,000 केसेस उनके पास है अभी। तो 24,000 ये बहुत बड़ा नंबर है। उस आधार पर हम पैटर्न देख सकते हैं पुनर्जन्म के बारे में, साइंस रीति से वो स्टडी करते हैं। एक जो साइंटिस्ट है वो किसी धर्म के आधार पर नहीं करते, इंडिपेंडेंटली विचार करते हैं और संशोधन। वो क्या देखते हैं, ये बच्चे जो है 2 साल के जब होते हैं तो बोलना शुरू करते हैं दूसरे जन्म के बारे में, बट जब 6 साल के होते हैं, 6 साल, तो वो भूल जाते हैं। कभी कभी 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, लेकिन 6 साल के बाद उनको याद नहीं रहता। जास्ती लोगों में, कई इन रेयर वंस रिमेम्बर आफ्टर 6 years। वो देखते हैं कि ये जो पुनर्जन्म है वो कहाँ भी हो सकता है। एक जन्म में एक देश में है, दूसरे जन्म में दूसरा देश में भी हो सकता है, दूसरा रेस में भी, कैन बी डिफरेंट रेस, दूसरा धर्म में भी हो सकता है, दूसरे मेल फीमेल, वहां भी हो सकता है। एक जन्म में मनुष्य, दूसरे जन्म में स्त्री, दूसरा अलग परिवार, कहाँ भी हो सकता है, ये भी देखते हैं। लेकिन जास्ती मेजॉरिटी जो है वो उसी ये जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में जन्म लेना कॉमन है, और उसी परिवार में भी जन्म लेना कॉमन है। तो नाते के रूप से जन्म लेना कॉमन है। तो एक बार ऐसा होता है कि उसने शरीर छोड़ा और उसका ही ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंडसन या नेफ्यू इस रीति से जन्म लेता है, परिवार में ही रहता है। एक केसेस है जास्ती, लेकिन कहाँ भी जन्म हो सकता है, दूसरे धर्म में भी हो सकता है, दूसरे देश में भी हो सकता है। ये भी देखा है कि जन्म जो होता है, कभी कभी आत्मा एक शरीर छोड़ा दूसरे शरीर में जाती है, ये जैसे लगता है कि उसी सेकंड में हुआ है, क्योंकि दूसरा जो जन्म हुआ वो 5 मास के बाद जन्म होता है दूसरे शरीर में। कभी कभी टाइम गैप है, तो कभी कभी कई साल भी होते हैं गैप। यहाँ शरीर छोड़ा और 10 साल के बाद दूसरे शरीर में जन्म लिया। तो इयन स्टीवनसन कहता है ये हो सकता है कि बीच में और एक जन्म हुआ होगा, वो उसको याद नहीं है, ये हो सकता है। तो हमें पता नहीं, लेकिन एवरेज टाइम 16 months, 16 मास एक गैप है एवरेज इन स्टडीज के आधार पर।
लेकिन जास्ती जो है तो वो उसी सेकंड ऐसा लगता है उसी सेकंड दूसरे शरीर में गए होंगे। एक भी देखा है कि जो पुनर्जन्म होता है, जिसने पूरा लाइफ लीड किया है, उसकी आयु 60, 70, 80 ईयर्स कंप्लीट लाइफ बिता है, लेकिन ऑर्डिनरी लाइफ है ना, जैसा हमारा समाज है ना, उस रीति से नॉर्मल लाइफ। तो उनका जो पुनर्जन्म होता है वो लोअर सोशल हायरार्की, यू नो, कैसा ट्रांसलेट करेंगे, लोअर सोशल हायरार्की, अकेला सोशल हायरार्की क्या कहेंगे उसको? मेरे ख्याल से हम ऐसा कह सकते हैं, समाज में जो न्यूनतम स्थिति नहीं कहेंगे हम, न्यूनतम स्तर का, या वो मिनिमम, हाँ जी। कमती होता जाता है। एक एग्जाम्पल, एक जन्म में वो है ना, जैसा एक यू नो क्या लैंडलॉर्ड जैसा, यू नो, लगता है परिवार अच्छा है, और जाति में भी ब्राह्मण जाति है, ऑर्डिनरी कास्ट सिस्टम से। और दूसरे जन्म में उसका जन्म है पुअर फैमिली, है ना, उन के किचन भी जो है, प्रॉपर किचन भी नहीं है, यू नो, माँ बाहर, यू नो, ओपन एयर पका रही है, यू नो, इस एनवायरनमेंट में जन्म लिया है, यू नो। सो पुअर फैमिली, गांव में, इन पहले जन्म में जैसा एक लैंडलॉर्ड के परिवार में था, इसको कहते हैं लोअर सोशल हायरार्की। और हर एक गांव में, हर एक देश में हायरार्की है, अलग अलग रीति से। एक जगह रेस के आधार पर हायरार्की होती है, दूसरी जगह जात के आधार पर, या अलग अलग रीति से, superior, inferior, something is going on। तो ये देखते हैं कि जिन्होंने पूरा जन्म बिता है 60, 70, उन का चांसेस ऑफ लोअर सोशल हायरार्की आर हायर, है ना। और हम भी ज्ञान के आधार पर भी हम क्या देखते हैं, जितना हम ड्रामा में रहते हैं ऑर्डिनरी, ज्ञान नहीं है, अज्ञान की रीति से, तो वी गो डाउनवर्ड स्पाइरल। हम देखते हैं ना, दैट इज डाउनवर्ड स्पाइरल, स्थिति कमती जाती है, होती जाती है। तो ये रिफ्लेक्ट होता है, जन्म में भी रिफ्लेक्ट होता है। जो बचपन में जिन्हों का मृत्यु हुआ, उन्हों की कभी कभी जन्म, दूसरा जन्म ऊपर होता है, पहले जन्म में पुअर फैमिली थी, नेक्स्ट जन्म में रिचर फैमिली, ये होता है। उसका हम कैसा एक्सप्लेन करेंगे? क्यों ये हम कह सकते हैं कि जब यंग एज, बचपन में जब मृत्यु हुआ ना, तो बहुत कुछ कार्मिक अकाउंट सेटल किए हैं, और जब सेटल किए हैं तो दूसरा जन्म अभी फ्री है, पॉजिटिव कार्मा, भोगने के। इस आधार पर नेक्स्ट जन्म होगा। तो आप पूछ सकते हैं, और कुछ आपके क्वेश्चंस है ना, ये पूछ सकते हैं। और एक उन्होंने देखा पैटर्न, ये है सपना, ड्रीम्स। तो कभी कभी जो माँ जो होने वाली है ना, उसको
ड्रीम होते हैं, सपना क्या कहेंगे, ड्रीम मीन्स जी, ड्रीम, स्वप्न, स्वप्न। हाँ, सपना, जी। और ड्रीम में वो जो जिसने शरीर छोड़ा है ना, वो उस ड्रीम में आता है, उसके माँ के ड्रीम में, और बताता है कि मेरा जन्म आपके साथ होने वाला है, ये बताता है। और ये पैटर्न है, अलग अलग देश से, मुझे एक बहन, पाकिस्तान की बहन मिली, उसको भी यही पैटर्न, उसका जन ड्रीम ड्रीम में उसको बताया कि मैं आपके पास जन्म लेने वाला हूँ। तो उसने शरीर छोड़ा था और उसके बच्ची हुई, और उसको लगता है ये बच्ची जो है वो वही आत्मा है। और एक एक्यूरेट भी है, क्योंकि बाद में वो बच्चा है उसको भी याद रहते हैं। इयन स्टीवनसन की केसेस है ना, उनमें ये कंफर्मेशन इस आधार पर बच्चों को याद रहते हैं। तो बहुत कुछ बच्चे होंगे उनको याद नहीं रहते, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट एविडेंस हमारे लिए कि एक जन्म में यदि कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ इंजरी हुई, और और दूसरा और मृत्यु हुआ, तो वो इंजरी, डिफॉर्मिटी, वो दूसरे जन्म में दिखाई पड़ती है। इस आधार पर इयन स्टीवनसन का एक किताब भी है, और किताब का नाम है बर्थ डिफेक्ट्स एंड रीइंकार्नेशन। उसने बहुत कुछ किताब छपाई है रीइंकार्नेशन के आधार पर, और ये बर्थ डिफेक्ट्स एंड रीइंकार्नेशन, इस आधार पर उसके बहुत किताब हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, हम देखेंगे, वीडियो भी देखेंगे अभी उसका, और वो इस आधार पर बात कर रहा है, ये देखेंगे। एक औरत भारत में, और उसकी मृत्यु हुई, हत्या हुई, आत्महत्या, और नहीं, आत्महत्या नहीं, खून हुआ। और ये जो खून जो हुआ, तो 27 स्टेप्स, 27 स्टेप्स। कदम, हाँ 27 कदम, हाँ? ना, स्टेप्स नहीं, स्टेब वुंड्स, स्टैब्स, हाँ। स्टेब। घात, हाँ, घात हुआ। या जी। एक एक औरत को बैक 27 स्टेप्स, और उसकी मृत्यु हुई। और एक बच्ची, उसका जन्म हुआ उसी गांव में, और उस बच्ची को 27 blood red scars on the back. And Akhila want to translate. 27 blood red scars on the back. तो ब्रदर प्रशांत कह रहे हैं कि वो बच्ची थी जिसके 27 खून भरी लकीरें थी, Scars. स्कार्स थे। जी। खून जैसी दिखाई पड़ती थी, लाल लाल, खून नहीं था लेकिन लाल। खरोच, हाँ, खरोच जैसे होता है। तो उसका जन्म हुआ, और उसको याद भी है, वो बताती भी है, ये जो औरत है उसने मेरा खून किया, ये बताती भी है, रोती है। जब एक औरत को देखते हैं तो वो रोती है, उसने मेरा खून किया, ये भी बताती है। लेकिन वही जो पहले जन्म में उसका फोटोग्राफ भी यदि देखा ना, और फोटोग्राफ में देखते हैं कि उसके 27 स्टैब वुंड्स है, तो दूसरे जन्म में उसी जगह, उसी रीति से स्कार्स है, लाल कलर के स्कार्स। तो अब हम वीडियो देखेंगे, एंड इयन स्टीवनसन वही बोल रहा है, ये भी देखेंगे।
स्टीवनसन मनोचिकित्सक। प्रोफेसर इयान स्टीवनसन मनोचिकित्सक। प्रोफेसर स्टीवनसन ने पिछले जन्मों का दावा करने वाले बच्चों Do we have the one with the subtitles, Hindi subtitles? Not the sound, but just subtitles. They can hear in English. ब्रदर प्रशांत, आई थिंक 1-2 मिनट लगेंगे उसको निकालने में। इन द मीन टाइम आप Yeah. सवाल लेना चाहेंगे या? Yeah. We can take. जी। एक सवाल आया, आपने अभी जो एक एग्जाम्पल बताया, उन्होंने कहा कि शरीर तो मॉर्टल है, तो जो स्कार्स हैं, जो घात के निशान है, क्या वो सोल कैरी करता है? Yeah, we will discuss this, after this. जी। और एक और सवाल है यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि सोल तो पॉइंट ऑफ लाइट है, एनर्जी है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, और सोल इमॉर्टल है। तो जो प्रीवियस लाइफ, जो पिछले जन्म के प्रोग्राम्स हैं, वो मन में कंप्यूटर की तरह इंप्रेशंस के रूप में रहते हैं, संस्कार के रूप में रहते हैं। तो कितने समय तक ये संस्कार रह सकते हैं? और फिर अगला प्रश्न भी पूछते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं उनके पास बड़े कॉम्प्लिकेटेड संस्कार हैं? ये 2 क्वेश्चंस कनेक्टेड है। या संस्कार एक बात है, और मेमोरीज, इंप्रेशंस वो अलग बात है। संस्कार आर टेंडेंसीज, और जब कोई भी इंप्रेशन है ना, वो रहता है वहाँ, मेमोरीज पे रहते हैं, जो कुछ हुआ याद रहता है, शायद इंडेफिनिटली याद रहता है। लेकिन क्वेश्चन है, वो हम रिट्रीव कर सकते हैं या नहीं। रिट्रीव वो जैसे किसी को याद है कल क्या हुआ, याद है, लेकिन आज बता नहीं सकते, उन लोगों का नाम भी बता नहीं सकते अभी, लेकिन 2 दिन के बाद अचानक याद आता है उसको, क्या हुआ, कौन थे, नाम भी याद आता है 2 दिन के बाद, अभी याद नहीं होता। तो उसमें फर्क है, टू रिट्रीव दैट इंफॉर्मेशन, उसमें फर्क होता है। तो इम्प्रेशंस भी रहते हैं और मेमोरीज भी रहती है, सभी है। वैसा ही जितना हमें ज्ञान होता है, ज्ञान की रोशनी होती है, तो ज्ञान के आधार पर अलग संस्कार इमर्ज होते हैं। दूसरे संस्कार जो है वो जैसे ज्ञान के कारण, रोशनी के कारण ये डिसअपियर होते हैं। यदि यहाँ आपके कमरे में यदि आपने लाइट ऑन की ना, तो जो शेडोज है, शेडोज उसको क्या कहेंगे, छाया, जो शेडोज, परछाई वो डिसअपियर होंगे लाइट ऑन किया। तो यदि लाइट बंद किया, रोशनी बंद की, तो परछाया फिर से दिखाई पड़ेंगे, वो वापिस आएंगे। वैसा ही होता है यहाँ, जब तक लाइट है, रोशनी है, ज्ञान की लाइट, तो ज्ञान के आधार पर संस्कार अलग नेचुरल लगते हैं, दूसरे संस्कार नेचुरल लगते हैं। और जो देह अभिमान के आधार पर संस्कार, वो जैसे पागलपन जैसा दिखाई पड़ता है, वो बंद होता है, डिसॉल्व होते हैं। लेकिन जितना अंधकार बढ़ता है, तो अलग अलग लेवल्स के संस्कार उत्पन्न होंगे। वो है अंदर, जैसे परछाया है,
लेकिन जब लाइट है तो परछाया नहीं है। हम नहीं कह सकते कि जब फुल लाइट है तो वहां परछाया है, यह नहीं कह सकते। लेकिन लाइट निकाली तो परछाया दिखाई पड़ेगी। जी ब्रदर प्रशांत, काफी क्लियर है ये। हमारा वीडियो भी अभी रेडी है, हम स्टार्ट कर सकते हैं। विल सी द वीडियो। जी We don't hear any sound. क्या अभी सुनाई दे रहा है ब्रदर प्रशांत? You can hear? हाँ, मैं सुन सकती हूँ जी। Others can hear? You need to हाँ, share एक the मिनट sound. में You need दोबारा to share the करती हूँ। sound. Select the जी share sound option. जी 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 जी। फिर से डालती हूँ जी। And forensic pathologists know that nearly always if you shoot somebody, the bullet wound of entry is small and round, and the bullet wound of exit is large and irregular in shape. And that's the way our birthmarks, in about half of these cases, they correspond exactly that way. This boy was born without a right ear, but with memories of the life of a man who was shot in the head. He remembered the previous life of a peasant farmer, this was in Turkey, who went to sleep at the end of the day in a pasture, and a neighbor came along hunting rabbits, and in the twilight mistook this sleeping peasant for a rabbit and shot him with a shotgun at point-blank range. We were able to go to the government hospital where the wounded man had been taken, and there we found a report showing that he died about 10 days later of hemorrhage in the brain. And this boy had memories of this man's life and his death. The skull of a Turkish miller killed by a blow to the back of the head with a flour shovel. This picture is from the official post-mortem report. Later, a child claimed to remember the miller's life. The boy had a misshapen skull. Violent death occurs frequently in Stevenson's best cases. He speculates that the trauma of such a death may cause it to be remembered. This Burmese man recalled a previous life as a notorious bandit who was captured and executed for murder. If we can stop, Hanging pause was for 1 second. And we are not seeing the subtitles. Are they shown? I am not seeing them. Are there Hindi subtitles? नहीं ब्रदर प्रशांत, इसमें हिंदी सबटाइटल्स नहीं है। या Anyway, हिंदी that's okay. I will just explain what is happening here. ये जो Burmese एक no, we continue. I'm just explaining just a little bit. That Burmese man we were showing, वो पहले जन्म में एक डाकू था और उस डाकू को पकड़ा और फांसी पर लाया उसको। और इस जन्म में उसका जन्म ही ऐसा हुआ है कि उसकी जो नेक और मैंडिबल ये इतना छोटा हुआ है, जैसा लगता है कि उसको इसी जन्म में फांसी दी है, ऐसा लगता है, लेकिन फांसी दी है पहले जन्म में। Yeah, we'll show the remaining.
the monographs, with rare exceptions. A few of them are, but most of them are not. In a village in northern India in the 1970s, a small boy lost the fingers of his right hand in a fodder chopping machine. Later, the child died, but in a neighboring village, a boy was born who claimed memories of the dead child's life. There was other evidence too. Yeah, we'll Lake stop. Powell's case was investigated by Dr. Stevenson and the Indian parapsychologist Dr. रोकना है ब्रदर प्रशांत? Yeah, we'll finish. जी. So we will see how we can explain this. हम एक कैसा, इसके explanation क्या है इसको? हम कैसे एक जन्म का जो इंजरी दूसरे जन्म में कैसा आ सकता है? एक जन्म में उंगली लूज की, तो दूसरे जन्म में उसका जन्म ही उंगली नहीं है, ऐसा जन्म हो। तो हम देखते हैं कि एक जन्म में एक ये शरीर शायद, लेकिन हमें ये भी पता है शरीर के पीछे आत्मा है, और आत्मा के साथ जो कुछ होता है ना, उसका छाप रहता है, संस्कार है, मेमोरीज है, लेकिन और एक इम्प्रेशंस, जैसा एक छाप। और कोई शब्द है इम्प्रेशन के लिए? छाप ही कहते हैं ब्रदर प्रशांत। या छाप। जी। अच्छा, तो यदि अभी आपकी चाबी है ना, घर की चाबी, वो खो गई है, तो आपके मन में होगा आपके चाबी जो है जो खो गई है, मेरे पास चाबी नहीं है, ये जैसा इम्प्रेशन रहता है अंदर मन में, और वो आत्मा में रहता है उस टाइम। तो यदि किसी की उंगली खो गई है, तो वो इम्प्रेशन रहेगा अंदर किसी न किसी रूप से। सो हम कहते हैं यहाँ ये इम्प्रेशन है, उंगली, उसको हम यफ कहते हैं, फिंगर, मेरा फिंगर लूज हुआ है। तो एक दो दिन के बाद मृत्यु भी होती है उसकी, शरीर की मृत्यु हुई, लेकिन आत्मा तो वही है, और आत्मा के साथ वो सभी जो है ना इम्प्रेशंस, वो सभी जाते हैं उसके साथ, और ये यफ भी जाता है उंगली नहीं है, ये जो छाप हुआ है अंदर, इम्प्रेशन हुआ है, वो भी जाती है आत्मा के साथ। और हम देखते हैं कि ये जो आत्मा में जो अलग अलग छाप जो है, इम्प्रेशन, उसका असर होता है दूसरे शरीर में, वुम्ब में भी, जब गर्भ में होता है उस टाइम ही असर होता है, और उसको गर्भ में ही उंगली गंवा देगा, शरीर, उंगली के बिना शरीर का जन्म होता है। तो अलग अलग हम एग्जाम्पल देखे हैं ना, तो वही है। एक एग्जाम्पल में वो हमने कहा एक औरत को 27 स्टैब वुंड्स, सो स्टैब वुंड्स, वो इम्प्रेशंस थी, वो इम्प्रेशंस आत्मा के साथ जाती हैं 27, और उसका असर होता है शरीर पर। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि आत्मा जो है उसका असर है हमारे दूसरे जन्म में, जो कुछ इम्प्रेशंस होते हैं वो आत्मा के साथ जाती है दूसरे जन्म में। अभी हम देखेंगे ये जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसका असर हमारा सोशल लाइफ में कैसा होगा। एक एग्जांपल देते हैं। यहाँ एक आदमी है और उसके पास ये क्या कहेंगे, बैग,
बैग है, टोकरी, लेकिन बैग में क्या है? 2000 रुपीस नोट्स, डॉलर्स और रुपीस, ये सभी बांध कर रखे हैं उसके साथ। सोने के पहले वो अपना बैग खोलता है, सभी पैसा मोचता he counts all the money। वो बहुत खुशी है, वो जो आदमी है बहुत खुश है, हैप्पी है। नशा है, पैसे के कारण नशा भी है, स्थिति अच्छी है। यदि उसका शरीर छोड़ना हुआ तो उसका लास्ट इंप्रेशंस क्या होंगे, आप बताओ। यदि उसका शरीर छोड़ना है अभी, लाइफ बहुत नशे का है, खुशी का है लाइफ। हर रोज अपना बैग खोलकर काउंट कर रहा है पैसा, लास्ट सेकंड उसकी स्थिति क्या होगी? हम कहते हैं ना, अंतमते सुगते। सो अंतमते क्या होंगे लास्ट सेकंड, आप बताओ। एक जवाब है फियर ऑफ लूजिंग मनी, खोने का डर। एक है शायद इसी से रिलेटेड है, नहीं, किसी ने हैप्पीनेस जवाब दिया है, किसी ने पैसा खोने का डर। वेरी गुड। तो लास्ट सेकंड होगा ना, वो सब कुछ खो गया है उस टाइम। डर नहीं है, डर शायद पहले होगा, लेकिन नशा भी हुआ है पहले। लेकिन लास्ट सेकंड आत्मा को स्पष्ट दिखाई पड़ता है, वो एक तरफ जा रहे हैं, और ये जो बैगेज है पैसे का, वो दूसरी तरफ रह गए हैं। एक पेनी, एक पैसा भी साथ नहीं ले सकता है, ये स्पष्ट होता है लास्ट सेकंड। और लास्ट सेकंड का इंप्रेशन होगा, मैंने सब कुछ खो गया, जो कुछ मैंने सारा लाइफ जो इकट्ठा किया है सब कुछ खो गया है। मैं पुअर हूँ, गरीब हूँ, कुछ भी नहीं है, मैंने आई लॉस्ट एवरीथिंग। तो पुअर, ये इंप्रेशन होगा। और जब उसका जन्म होता है, वो इंप्रेशन उसके साथ जाएगा कि आई एम पुअर, आई लॉस्ट। और उस इंप्रेशन के आधार पर जन्म होगा, और ये इनवाइट करेगा, ये सिचुएशन उसके तरफ आएगा, पॉवर्टी, lack of scarcity, problems with money, finances। यदि किसी का बच्चों में मोह है, इन बच्चों के तरफ मेरा 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 बच्चे, मेरे बच्चे, ये बहुत अटैचमेंट्स, तो लास्ट सेकंड क्या होगा, स्थिति क्या होंगी, इंप्रेशन होगा, आई एम लूजिंग माई चिल्ड्रन। बच्चे हैं ना मेरे, नशा भी था सारी लाइफ में, लेकिन लास्ट सेकंड मेरे बच्चे हो गए, आई एम विदाउट चिल्ड्रन, आई लॉस्ट माई चिल्ड्रन, क्योंकि आत्मा दूसरी तरफ जा रहे हैं। और वो इंप्रेशन, आई एम विदाउट चिल्ड्रन, वो इंप्रेशन जाएगा उसके साथ, उस इंप्रेशन के आधार पर जन्म होगा। और इसके कारण इंप्रेशन नेगेटिव है ना, लॉस, एम्प्टी, वो इंप्रेशन है, उसके कारण नाते में, रिलेशंस में प्रॉब्लम्स होंगे, बच्चों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। तो कुछ भी चीज, जितना हम यहाँ माय उस तरफ से मेरा 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 आए जितना कहते हैं, वो इंप्रेशन
अगेंस्ट होता है हमारे पास। लास्ट इंप्रेशन होता है ना, वो ऑपोजिट होता है। जितना मोर रहता है उतना एम्प्टीनेस महसूस होता है लास्ट सेकंड, और वो एम्प्टीनेस के कारण जन्म, उसका जन्म वैसा होता है। इसके कारण मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य होता है। जितना अंडर इम्प्रेशंस लॉस का होगा ना, तो दुर्भाग्य होगा। तो अंतमते सुगते, ये हम सुनते हैं ना, अंतमते लास्ट सेकंड की बात होती है। तो ये लास्ट सेकंड जो है ना, वो कोई प्रिस्ट या साधु या महात्मा चेंज नहीं कर सकता। हर एक का जो लास्ट सेकंड है, कोई लोग कहते हैं किसको दृष्टि दो, किसको लास्ट सेकंड है उसका, तो कोई महात्मा या गुरु, हर एक का जो लास्ट सेकंड है उसके लाइफ के आधार पर होता है। लास्ट एग्जामिनेशन है एक सेकंड के। इफ लाइफ में अटैचमेंट्स है, पैसे में और व्यक्ति में, वैभव, कहाँ भी जो अटैचमेंट है, उस आधार पर लास्ट इंप्रेशंस होंगे और छाप रहेगा। एम्प्टीनेस या पॉवर्टी और लॉस, वो छाप होगा, उसके आधार पर जन्म होगा। अभी दूसरी एक बात देखेंगे। यदि किसी के ज्ञान है और ज्ञान के आधार पर उसने ये पुरुषार्थ किया है, पुरुषार्थ क्या है कि मैं ज्योति बिंदु, इस वक्त, इस समय ज्योति बिंदु और निराकारी मुसाफिर, इस दुनिया के नाटक, घोड़ा, हाथी, ऊंट, ये जो नाटक है उसमें एक एटम भी मेरा हो नहीं सकता। घोड़ा भी मेरा नहीं, शरीर भी मेरा नहीं, कुछ भी इस नाटक का कुछ भी मेरा नहीं। ज्योति बिंदु, इसके आधार पर नशा, निराकारी जो दुनिया है वो मेरी दुनिया। पारस्परिक का इस्तेमाल किया है और इस आधार पर स्थिति है लाइफ में ऐसी स्थिति है। तो लास्ट सेकंड उसको ये नहीं लगता कि कुछ खोने का है, ये नहीं लगता that he is losing anything. This feeling will not come. Feeling will come, उसके भाव और भावना होंगे कि वो उसके घर जा रहे हैं, वो उसके परिवार की तरफ जा रहा है, पिता की तरफ जा रहा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है, परम धाम और परम प्रिय परिवार, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो अंदर से उसके जो इम्प्रेशंस होते हैं उसमें संपूर्णता होती है, संपन्नता होती है, समर्थ, ये भावना होते हैं। उसको लगता है सब कुछ जो है सुंदर है और उसकी दुनिया प्यार की है, हार्मोनिक है, सभी आत्मा और दिव्य है, ये भावना होती है। परमात्मा का प्यार है और सभी पात्र है, प्यार के पात्र, परमात्मा प्यार के एक लाइफ में है। इसके कारण लास्ट सेकंड भी वही वासना होंगे और उस आधार पर अनुभव होगा, स्थिति वैसी होंगी। और यदि ये इम्प्रेशंस किए हैं, अंदर से सुरक्षित अनुभव होंगे कि वो अविनाशी है, दुनिया भी अविनाशी है और आनंद से जा रहा है। लास्ट सेकंड, मिनट पहले भी अलग हो सकता है, लेकिन लास्ट सेकंड क्या है, वो आनंद की और प्यार की इम्प्रेशंस होंगे। और इसके कारण जहां उसका जन्म होता है ना, वो ये इम्प्रेशंस लेकर जाता है, संपूर्णता की, समर्थ,
और संपूर्ण, संपन्नता के, संपन्न, या जी, ये इम्प्रेशंस, ब्यूटीफुल, सब कुछ सुंदर, और सुरक्षित, सभी पॉजिटिव इम्प्रेशंस उस आत्मा में होंगे, और उसके कारण उसका जन्म जो होगा ना, वो रिफ्लेक्शन होगा। जो अंदर में जो हो रहा है वो स्थूल रीति में वो जैसा रिफ्लेक्शन है ना, और शरीर और जन्म उसके आधार पर दिखाई पड़ेगा। यहाँ भी संपन्न होगा और समर्थ होगा और संपूर्ण होगा, सब कुछ दिखाई पड़ेगा। richness, harmony, perfection, greatness, fullness, the relations, सभी संबंध में भी उसको परफेक्शन होगा, और शरीर में भी परफेक्शन, और संपत्ति में भी परफेक्शन, जैसे इसीलिए जितना हम आत्मा के लेवल पर एक्यूरेसी, ज्ञान के आधार पर एक्यूरेसी लाएंगे, फक्त समझ नहीं, ज्ञान नहीं, लेकिन योग के कारण और पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हम सुनते हैं ना, शरीर को याद नहीं करो, परिवार को याद नहीं करो, रिश्तेदार को याद नहीं करो, बोलो, आत्मा को आत्माभिमानी बनो, ये निश्चय करो, ये हम सुनते हैं ना। तो वही है, यदि इस पर पुरुषार्थ करके ये स्थिति यदि लाई है ना, तो उसका असर होगा दूसरे जन्म में, गोल्डन एजेड बर्थ विथ गोल्डन स्पून इन द माउथ, अंतिमते सुगते. So it will be nice to hear from you now. Any thoughts on this? जी ब्रदर प्रशांत, कुछ सवाल आए हैं, पर आई थिंक वो रिकॉर्डिंग में ले सकते हैं, काफी सारे हैं। We can take at least 2 questions. 2 सवाल ले सकते हैं जी। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि हम 2 इजी वाले ले लेते हैं कि आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, संस्कार और इम्प्रेशन, ये डिफरेंट है या सेम है? या जो संस्कार है ना, अंग्रेजी में हम कहेंगे टेंडेंसीज, तो अलग है। इम्प्रेशंस जो है वो इम्प्रेशन हल्के रीति से होता है, और इम्प्रेशन चेंज भी होते हैं, आसान से चेंज होते हैं इम्प्रेशन, लेकिन संस्कार गहरे होते हैं। जी ब्रदर प्रशांत, एक और सवाल है। हमने पहले कहा था, यदि मेरी चाबी खो गई है ना, तो इम्प्रेशन होगा मन में, चाबी नहीं है, लेकिन मुझे मिल गई तो इम्प्रेशन नहीं होगा, अभी चाबी है मेरे पास, तो इम्प्रेशंस है वो आसान से चेंज होते हैं, लेकिन संस्कार जो है उसके रूट्स गहरे होते हैं। जी काफी स्पष्ट है। एक और जो सवाल है कि आपने जो बताया, ये तो एक्सीडेंट्स और डिफॉर्मेशंस के बारे में बताया कि कैसे वो ट्रांसफर होता है अगले जन्म में, लेकिन कई बार कुछ सोल्स का किसी सोल्स के साथ अटैचमेंट ज्यादा होता है, तो नेक्स्ट बर्थ में भी वो फिर से मिल जाते हैं। तो ये किस तरीके का संस्कार है जो आगे जाता है? आपको समझ पड़ा? ये दूसरे जन्म में मिल जाते हैं, ये प्रूव किया है किसी ने? किसी के एक गुड विशेस, दे वांट टू मीट दूसरे जन्म में, ये स्टोरीज होते हैं, स्टोरीज, बॉलीवुड स्टोरीज, लेकिन किसी रिसर्च में प्रूव किया है?
जी, अभी अगर वो जवाब देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि कुछ इस तरीके का रहा होगा। तो आई थिंक ब्रदर प्रशांत, बाकी सवाल हम बाद में ले सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा चर्चा ज़्यादा रहेगा। श्योर। आप कुछ फाइनल थॉट्स ऐड करना चाहेंगे यहाँ पर? या श्योर। तो और एक बात इस स्टडीज में, इयन स्टीवनसन की स्टडीज में, वो 24,000 केसेस हमने कहे थे ना, 24,000। हमने कहा कि वो क्रॉस रिलीजन्स दूसरा देश में हो जा सकते हैं, धर्म में जा सकते हैं, लेकिन ये 24,000 केसेस में एक भी केस नहीं है जहां वो कहते हैं कि पिछले जन्म में कोई जानवर या और कोई यौवनी दूसरे यौवनी में थे, ऐसा कोई नहीं कहते। सभी कहते हैं पिछले जन्म में भी मनुष्य था, अलग अलग रीति से, दूसरे फॉर्म अलग था, लेकिन ह्यूमन फॉर्म, नॉट द एनिमल फॉर्म, नॉट वन केस। इसके कारण ऐसा लगता है कि ये रीइंकार्नेशन है, ह्यूमन रीइंकार्नेशन, ये ह्यूमन लेवल पर रहता है। शायद अन्य पशु का रीइंकार्नेशन होगा, लेकिन एक उस लेवल पर रहेगा। तो ज्ञान के आधार पर हम कहते हैं कि एयरलाइन पायलट, उसको एरोप्लेन चाहिए, और जो ट्रेन ड्राइवर, उसको ट्रेन चाहिए, और जो घोड़ा गाड़ी वाला, उसको घोड़ा गाड़ी चाहिए। उसको एरोप्लेन नहीं उसका वाहन अलग है। तो हर एक का जो वाहन, जो पशु है, अलग अलग स्पीसीज, उनों का पुनर्जन्म उसी लेवल पर शायद होता है। तो हमने ये देखा, जरूरी बात है यहाँ अंतमते सोगते, उसका राज समझना और उसका फायदा लेना। तो फायदा बड़ी रूप से तब मिलेगा जब अंदर से इस जन्म में हमारी जो नशा है और खुशी है, वो अलौकिक रीति से है, ड्रामा के आधार पर नहीं, लेकिन जो अविनाशी दुनिया है उस आधार पर। उसी के कारण और लास्ट सेकंड में भी वो नशा रहता है और खुशी रहती है, स्थिति रहती है, और वो हमारे साथ जाती है, उससे फायदा है। यही ज्ञान है। ज्ञान यही बताता है जो कुछ टेम्पररी है, अल्पकाल का है, वहां सहारा नहीं ले लो, क्योंकि इस जन्म में भी नुकसान है और आगे के लिए भी नुकसान है। ज्ञान और योग, हम योग का टाइम करते हैं, ये हम बहुत अच्छा, लेकिन वो नेचुरल होना चाहिए। यही बाबा की जो एम्फोसिस है ना, वो यही है, नेचुरल होना चाहिए। क्योंकि यदि एग्जामिनेशन आया किसी सेकंड में, तो उस टाइम निराकारी स्थिति जो है वो नेचुरल होनी चाहिए। मुझे एक ठीक तरह का कमरा चाहिए, शांति चाहिए, लाइट चाहिए, गीत चाहिए, और मेरी स्थिति होंगी नहीं, वो अंदर से वो स्थिति है। यही हम सुनते हैं, चलते फिरते ये निराकारी स्थिति, ये नेचुरल होनी चाहिए। यही है इसका एम्फोसिस, और इससे बेनिफिट इन द प्रेजेंट एंड इन द फ्यूचर। अभी भी फायदा और आगे के लिए भी फायदा। Akila Ben, would you like to create 2 minutes of meditation?
and जी you can lead. जी ब्रदर प्रशांत, आपने जो बताया ये बहुत ही सोचने की बात है, क्योंकि लास्ट थॉट्स पे कितना अटेंशन देना है उसके लिए अभी से हमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि वो ऐसे जन्म में चला जाए जहां उसे पसंद ना हो और वो जन्म जन्मांतर के लिए फंस जाए। तो उसके लिए हमको अभी से ही स्टार्ट करना होगा पुरुषार्थ, और बहुत ही अटेंशन के साथ करना होगा। तो चलिए हम कुछ क्षण यहाँ अटेंशन के क्रिएट करते हैं, और अब हम वही 4 स्टेप्स क्रिएट करते हैं और सोल को जागृत करते हैं। तो यहाँ अलर्ट होके सब बैठेंगे, और इस वक्त हम कुछ भी मल्टीटास्किंग नहीं करें। ये 4 स्टेप्स हम ग्रास्प करेंगे, अपनी बुद्धि से पकड़ेंगे, और फिर यही हम अपने प्रैक्टिस क्षणों के दौरान भी यूज कर सकते हैं। पहला स्टेप, हम सभी उस इनविजिबल प्रिंस को देख रहे हैं, और उसकी इमेज है, उसका चित्र है एक पॉइंट के रूप में। वो टूरिस्ट है, गेस्ट है, उसका यहाँ से निकास है, एग्जिट है। वो इस दुनिया को बिलोंग नहीं करता। स्टेप 2, ये इनविजिबल मुसाफिर इस दुनिया को देख रहा है। उसे समझ आ रहा है कि वो इस दुनिया का नहीं है। उसका यहाँ से प्रस्थान है, और खुश है वो यहाँ से प्रस्थान करने के लिए भी। ये उसकी दुनिया नहीं है। वो यहाँ अल्पकाल के लिए है। और कहीं पर भी वो फंसना नहीं चाहता। यहाँ पर कहीं पर भी वो लगाव नहीं लगाना चाहता है। और टूरिस्ट की तरह बहुत ही अद्भुतता से, सराहना से इस दुनिया को देखता है। यहाँ के भिन्न भिन्न रंग, यहाँ की सभ्यता, लोग, पानी, हवा, सब कुछ अप्रिशिएट करता है। उसके लिए सब कुछ एक गिफ्ट की तरह लगता है, मनोरंजन जैसा दिखता है। स्टेप 3, यह दृश्य मुसाफिर समझ रहा है कि ये दोनों दुनियाएं बिल्कुल भिन्न है। एक कहानी की सच्चाई है, और दूसरा उसकी खुद की सच्चाई है। दोनों के बीच कोई भी फेर बदल, अदला बदली नहीं हो सकती। कहानी में बहुत कुछ है, सोना चांदी महल सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहानी में है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्टेप 4, अदृश्य मुसाफिर घर आ जाता है। उसका घर
गोल्डन रेड लाइट, शांति की दुनिया। खुद को वो एक पॉइंट के रूप में देख रहा है और बहुत ही खुश है उस रूप में। इस सिंपल दुनिया में बहुत ही खुश है वो। समय से परे की अनुभूति, चेंजलेस, सब कुछ स्थिर, परफेक्ट। भगवान के साथ की दुनिया, भगवान के प्यार की प्राप्ति। उसका घर एक वंडरलैंड है। बहुत लकी है वो, बहुत हैप्पी है। यहाँ उसकी सच्ची फैमिली है, सच्चा पिता है। वो खुद अपने सच्चे स्वरूप में है। परफेक्ट घर। इस वक्त वो ड्रामा को नहीं सोचता, वो मगन हो जाता है इस घर में। तो चलते चलते एक छोटी सी कहानी शेयर करेंगे जो ब्रदर प्रशांत के रिट्रीट से ही है और हमें अभी अभी याद आई। एक व्यक्ति एक कमरे में आता है अपनी माँ के लिए खाना लेने के लिए, और वो आता है क्योंकि उसकी माँ को जरूरत है। जब वो कमरे में प्रवेश करता है, देखता है वहां पर भिन्न भिन्न तरह के रंग बिरंगे चमकीले तकिए रखे हैं। वो देखता है और उन तकियों में फंस जाता है और उसी में पूरी तरह से अपना सारा दिन बिता देता है। और बहुत खुश है वो, उसके पास बड़े वैरायटी तकिए हो गए हैं, खरीदता जाता है, देखता जाता है। और अंत में जब समय हो जाता है, उसे वहां से जाना होता है और तब उसे याद आता है वो यहाँ किस लिए आया था। लेकिन उस समय कुछ नहीं कर सकते क्योंकि टाइम अप हो जाता है। तो हमें सोचना है हम यहाँ किस पर्पस से आए हैं। क्या यहाँ अपना जीवन पीपल, पोजीशन, पोजीशन में तो नहीं वेस्ट कर रहे। हमारा मकसद है और हम यहाँ पर अपना जीवन बनाने के लिए आए हैं। तो इसको हम याद रखेंगे, कहीं हमारा टाइम अप ना हो जाए, उसके पहले हम अच्छे से तीव्र गति से पुरुषार्थ करेंगे। तो सभी को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हम एक हफ्ते के बाद मिलेंगे, अगले हफ्ते नहीं मिलेंगे। तो तब तक के लिए सभी को थैंक यू। ओम शांति। और ब्रदर प्रशांत को भी बहुत बहुत शुक्रिया सबको जगाने के लिए, जागृत रखने के लिए। ब्रदर प्रशांत, थैंक यू सो मच। सभी को थैंक यू। ओम शांति।